नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर 2 प्रतिष्ठा पत्र की चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो बच्चों, ये रीतिकाल क्या है, रीति का अर्थ क्या होता है, रीति की प्रवृत्तियाँ क्या है, विशेषताएं क्या है, तो आइए मैं इस पे चर्चा करूँगी। इस चर्चा में आपका स्वागत है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ है प्रकृति, शैली या प्रणाली विशेष। आपने देखा कि रीति शब्द का अर्थ पद्धति, शैली या प्रणाली विशेष। रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संस्कृताचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना के अर्थ में किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया है या रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी समय सीमा या इस काल का समय 1700 संवत से 1900 संवत तक माना गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति काव्य रचना की प्रणाली है। ये जो रीति है, रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति काव्य रचना की प्रणाली है, लेकिन रीति काल के रीति शब्द का अर्थ प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना है। इसीलिए रीति काल के रीति शब्द का अर्थ हुआ। इसके अर्थ जानेंगे। ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया है। आपने देखा, रीति शब्द का अर्थ है कि ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया है। अब चलते हैं रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब बच्चों, आपने ये प्रवृत्तियां या विशेषताएं ये दोनों एक ही हैं। प्रवृत्तियां लिखिए या इनकी विशेषताएं लिखिए। तो रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है, सबसे पहला है लक्षण ग्रंथ। अब ये लक्षण ग्रंथ पे मैं चर्चा करूंगी कि ये लक्षण ग्रंथ क्या है। तो आइए लक्षण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। रीति साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता है लक्षण ग्रंथ का प्रणयन। उसका प्रभाव कवियों के मानस पर भक्ति काव्य से ही आरंभ हो गया था। यानी भक्ति काव्य से ही आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथ की भावना का श्री गणेश भक्ति काल में ही हो चुका था। महाकवि केशव से हिंदी में लक्षण ग्रंथों का प्रणयन माना जाता है। इसका दूसरा है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता रीति काल में आप लोग जानते हैं कि रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। इन्हें श्रृंगार की भी प्रधानता दी गई है। तो आइए, ये श्रृंगारिकता क्या है। रीति काल में प्रमुख रस श्रृंगार है। अधिकांश कवि दरबारी होते थे और दरबारी आश्रयों में रहते थे। अपने आश्रयदाता एवं स्वामियों को खुश करने के लिए वे अनेक मनोकुल काव्य रचना करते थे। जैसे स्वामिनः सुखाय। स्वामिनः सुखाय का मतलब होता है अपनी स्वामी के सुख के लिए काव्य रचना होती थी। वहां सामंत एवं राजा सुरा सुंदरी एवं विलासिता के राग दरबारी में डूबे रहते थे। अलंकारिता। अलंकारिता का अलंकार का मतलब ही होता है शोभा बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना, सजावट। तो श्रृंगार में सजावट तो होती ही है। तो चलिए, आज अलंकारिता। रीति साहित्य की अगली मुख्य विशेषता है अलंकारिता। यह अलंकारिता क्या है? यह अलंकारिता जो है प्रदर्शन, पांडित्य, चमत्कार
एवं रसिकता प्रधान युग में इस विशेषता या प्रवृत्ति का होना सहज ही था। इस काल की कवियों की भाषा या जन वहवत की भाषा से अधिक प्रभावित थी। उस काल में जो है कवियों की भाषा जन वहवत की भाषा से अधिक प्रभावित थी। अगला है भक्ति एवं वैराग्य। ये भक्ति और वैराग्य क्या है? रीति काव्य में भक्ति एवं नीति संबंधी सूक्तियां भी इस युग के काव्य में मिलती है। जैसे रिझी है सुकवि जो तो मानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अब ये पंक्ति से याद आ गई, रिझी है यहाँ सुकवि। रिझी का मतलब होता है रिझाते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। इस काल के कवि तो आश्रयदाता के रिझाने में संतोष करता है। ये जो दो पंक्ति में सुनाई हूँ उसको ध्यान से सुने कि रिझी है सुकवि जो तो मानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो। यानी इस काल के कवि तो आश्रयदाता के रिझाने में संतोष करता है, नहीं तो अगर वह न रिझे तो बाद में संतोष कर लेंगे, अपनी चेतना को जगाएंगे और कहेंगे चलो कविता न सही तो इस बहाने राधा कृष्ण का स्मरण ही हो गया। यानी हम राधा कृष्ण को याद ही कर लिए। केशव देव आदि प्रमुख कवि वैराग्य से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। अगला है ब्रज भाषा की प्रधानता। अब ये ब्रज भाषा की प्रधानता के बारे में चर्चा करूंगी कि भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा के भक्त कवियों में जिस ब्रज भाषा की चर्चा साहित्य क्षेत्र में की थी उसका समुचित विकास रीतिकालीन कवियों ने की है। यानी भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा के भक्त कवियों में जिस ब्रज भाषा की चर्चा साहित्य क्षेत्र में की थी उसका समुचित विकास रीतिकालीन कवियों ने की है। प्रकृति चित्रण। अगला है प्रकृति चित्रण। साहित्य में प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में हुआ है। साहित्य में प्रकृति का चित्रण जो है वो आलंबन रूप में हुआ है, जो स्वतंत्र चित्रण है। इन्हें हम स्वतंत्र चित्रण कहते हैं, क्योंकि रीति कवि दरबारी थे, उन्हें प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में विचरने का अवकाश नहीं था। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। उन्हें जो है प्रांगण में विचरने का यानी घूमने का छुट्टी नहीं था। अगला है नारी निरूपण। तो मैं नारी निरूपण पे चर्चा करूंगी कि नारी निरूपण क्या है। रीतिकालीन कवियों ने केवल विलासी व भोग्यता रूप का चित्रण किया है। रीतिकाल में कहा गया है कि नारी को भोग्यता का रूप दिया गया है। उनके सामने नारी का एक ही रूप था, वह था विलासिनी, प्रेमिका का। नारी उनके लिए एकमात्र भोग विलास का उपकरण मात्र थी। पूरे रीतिकाल में नारी निरूपण में ये जो है जो उनके लिए एकमात्र भोग विलास का उपकरण मात्र थी। नारी के अनेक रूप हैं, जैसे गृहिणी, जननी, देवी, भगनी आदि, पर उनकी दृष्टि जैसे परी ही नहीं। नारी अपने प्रांगण के जाल के द्वारा उड़ाए हुए पतंग की छाया चूमती फिरती है। क्यों चूमती है? क्योंकि पुत्र की हथेली को इसलिए चूमती है कि उसमें प्रियतम की गंध मिल जाए। वह अपने लाल के द्वारा, लाल कहा गया है यहाँ पर पुत्र को, बेटा को, अपने लाल के द्वारा लाल जो पतंग उड़ाते हैं वह उसको चूमती फिरती है, इस लालसा में कि अपने प्रियतम की गंध मिल जाए। तो बच्चों, आपने देखा रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल क्या है, इनकी प्रवृत्तियाँ, इनकी विशेषताएं।
फिर मिलती हूँ मैं अगली कक्षा।